नासो लो। ध्यान रखना, अब एक बात समझना मेरी बात। भगवान का भोजन क्या है? भगवान का भोजन है घमंड। और जिसने भी घमंड किया है परमात्मा ने उसे नीचा दिखाया है, कोई रोक नहीं पाया आज तक। वो रोटी खाता ही नहीं, वो केवल घमंड का भक्षण करता है। श्रोता बंधुओं, ये हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अरण्य कांड में लिखा है कि जिस समय शूर्पणखा और रावण के पास गई थी, शूर्पणखा, रामायण वो कठिन ग्रंथ है, 5 भाषाओं से मिश्रित है चौपाई रामायण की। जो कम से कम हिंदी से बीए किए हुए हो वो रामायण को शुद्ध पढ़ सकता है, और दम नहीं है जिसने बीए न किया हो वो रामायण को पढ़ दे। इतने जटिल शब्द तुलसीदास ने लिखे। तो शूर्पणखा जब रावण के सामने पेश हुई है तो देखो अब तो का कर्म करके आई है, और उपदेश कितना बढ़िया दिया रावण को। रावण को क्या बोलिए शूर्पणखा? राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरई समर्पई बिनु सत्कर्मा। महाराज परीक्षा ध्यान से सुनिए, किस किस चीज का नाश होता है। यह तुलसीदास जी ने अरण्य कांड में लिखा है कि राजनीति बिनु, राज का नाश नीति के बिना होता है। धन बिनु धर्मा, धर्म के बिना धन का नाश होता है। हरय समर्पण बिनु सत्कर्मा, अगर तुम पे कोई बढ़िया कर्म बन गया है, किसी की लड़की की शादी कर दी है, काऊ के प्राण बचा दें, काऊ के खून दे दो है, तो जो बढ़िया कर्म बन गया है वो भगवान को सौंप दो। बाको बार बार ढोला मत गाओ कि मैंने जी करता हुआ है। अगर आप अपने नाम से जोड़ेंगे बार बार तो उस सत्कर्म का फल आपको नहीं मिलेगा, वो नष्ट हो जाएगा। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरय समर्पण बिनु सत्कर्मा। और अगले चरण में लिखा, संगति जति कुमंत्र राजा, मानस ज्ञान पान से राजा। ये तुलसीदास जी ने लिखा है, संग से जति। कितना भी बढ़िया नेचर हो आपका और संगत गलत है, संगत अगर गलत है तो नाश होगा निश्चित। कुमंत्रित राजा, जब राजा को मंत्री खराब होए उस राजा का नाश होगा। मान से ज्ञान, जिसे घमंड हो जाए उसके ज्ञान का नाश होगा। और पानते लाजा, जाने पी लई उसकी लाज और शर्म का नाश। ये तुलसीदास ने लिखा रामायण में। श्रोता बंधुओं, आज भोले बाबा की बारात चढ़ गई और तब राजा ने, राजा को क्या था, राजा को घमंड था हेमांचल को कि मैं राजा हूं और जी महात्मा है। ये था डिफरेंस, कितना समझा दोनों के बीच में कि मैं राजा हूं और ये महात्मा है। लेकिन भोलेनाथ विचार कर रहे हैं मन में, राजन सबसे प्रथम पहली बार में तेरे घमंड को ही खाऊंगा। सो 2 नौकर बुलाए राजा ने कि जाओ कह दो शिवजीत हैं कि बारात भोजन के लिए भेजे। महाराज बारात को भोजन के लिए भेजो। भोलेनाथ ने कि हमारी बारात 2 बार में खाएगी। 2 बार में? चलो महाराज बारात बड़ी है गई है तो 2 बेरे में खवा दो। कहना पहली बार में तो 2 बालक अलग बैठेगा ऊंचे पे बे खाएंगे, और दूसरी बार में सब फिर 2 नौकर बोले कि बारात बरना सरीती ना है अकलती हूँ, बिल्कुल बोलते ढीले हैं। अब बताओ जी कोई बंटवारा करो है, एक बार में 2 बालक और एक बार में सबे गाँव में घेरे बैठी है भीड़। पत्ता ही करने बोलो सांप ने करना, ठीक है महाराज जैसे चाहो तैसे भेज दो। सच्चो शिवजी ने सारा करो, चलो शुक्र ने की, चल भैया नंबर पहले ही आयो। तो जो दोनों चले, 2 नौकर जा रहे पीछे, उन्हें की बच की रहे बराबर चलो सब ली जाओ पेट में। तो जा जगह भोजन रखा था, बात कहते हैं 500। सो भाई गेट पे एक बैठा दो, जा कौन पे एक बैठा दो, जा लेंगे लाओ भैया। अब भोलेनाथ नेत्र बंद करके
विचार कर रहे हैं कि राजन तेरे घमंड का नाश करूंगा मैं, पहले घमंड तुझे बहुत है। तो जो वे दो पत्थर लाए और पत्थर धर दई दोनों के सामने। अब कहो अरे न दो हुनु तेर करिए जो चारों घोलुआ धरे और वे भीतर गुए खावे की सामग्री लेवे। अब उन दो हुनुनि जुलम करी डारे सकोरा कर तोड़ा रे। शुक्र शनि मुसिकाई गए और पीस घोलुआ खाई रहे। डलिया भरी भी करते हैं, पूड़ी कचौड़ी लड्डू बालूशाही और जो वे डलिया उठाए के लाए अब न पातर न घोलुआ। अरे तुझ तो अरे पातर घोलुआ कहाँ है? अब बात कर रहे हैं उनसे और उन्हें मत एक मुंह कर ले कबू जालम को कबू कर ले जालम। ऐसा करो भैया ओरे यही पंडित तक जब घुड़ुआ पातर में खाए लागा सो भरी बराई डलिया वही पंडित ही धत्ती जो धत्ती पर पलटी और दोबारा नाला दोबारा भर के नाला पाए तो तक साफ और फिर पंटी गए और फिर भर के नाला पाए तो तक फिर साफ। पेदो भीतर पीले और शुक्र शनि चलू बैठे आपी। बंधु वे दोनों लाते रहे और दोनों इधर खाते रहे। भोजन कितनों खाए गए दोनों और वो कुछ नहीं। ध्यान रखना वो केवल महिमा नहीं किया भोलेनाथ। जैसे शिवजी पार्वती से कहते थे हनुमान के बारे में कि उमान कछु कप कै अधिकाई और प्रभु प्रताप जो काल है इसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, उसका दुनिया में कोई बिगाड़ने वाला कुछ भी नहीं होता। श्रोता बंधु जाखन उनने और भरी भरी के डलियां लाए और खाए कितनों गए ये बताया हमारे दादा गुरु महाराज सिंह ने। ऐसे लला भय कन्याली समारो पारस कर दो खाली। मामला खत्म बिल्कुल, जितना भोजन बनाया था सब का खत्म। और जो तुमने देखी होए नौजवान बालक न जाने तो बड़े बूढ़े से पूछ लियो कि 5 समय सामान निपट जाए तो फिर पसवैया बाढ़ नावत सामान खत्म हो जाए तो पसवैया फिर बाढ़ नावत। अब वे दोनों भीतर ही दुबक गए। शुक्र ने की हो भैया हे दादा आओ ना वही तो आधा पेटे उठाए हम अब हम भीतर का जो तो लाम सो शुक्र ठाणो वो चौखट पे खींच की भुजा शुक्र ने मारी मन की चौखटी अधर उखारी। उछली गई और बन दो हाथन चौखट पकड़ को दांतन दिखाई बन एक की देखी भैया का वो बीच गिर पड़ी का वो दादा बीच ना गिर पड़ी वो चौखटे ले गए शरीर की कह रहे जब तुम पर कछु ना आए तो ना ही करते हो अरे मन ही करते अब आवाज है कौन दी
खींच की भुजा सनिया ने मारी और जान भीत की टनिकारी। और दीवार खींच के हाथ मारो तो दीवार उछली। एक ने की भैया देखिए का छत्ते गिर पड़ेगा। भैया तेज से छत्ते ना गिरी। एक ने खाई ली चौखट, एक ईट खा लो जो मोतो और खाई जाएंगे। चल अरे तवली करी भमनती आए राजा तू वचन फरमाए ही। राजा ने की का बात है, कैसे हाँप रहे हो, पसीना कट डाल रहे हो, वो बरात भोजन करेगी। महाराज भोजन ही कह रहे हो, तो बालक आए जन्मासे में थे और जितना भोजन तुमने बरात को बनवाओ कहो सब खाई गई। महाराज बच्चों कुछ ना आए पर हमें तो जा बातों को परे खो याद है कि जे दो बालक आए कहा तिनते तो बहुत बहुत बड़े बड़े पेटनों के बैठे हैं मामा कुछ ना बच्चों। हे बच्चे भी कह रहे हो महाराज लौट के जाएंगे तो वो कुठरिया ना ईट खा रहे हैं बैठे। हिम्मत हार गई महाराज, घमंड चूर हो गया बिल्कुल। दांतन में तिनका दबा के और तब शिव जी के सामने हाथ जोड़े, प्रभु अब बना लो तो तुम्हारे हाथ में और बिगाड़ दो तो प्रभु तुम्हारे हाथ में, मेरे पास अब कुछ नहीं। देख लो महाराज वही तो सभी बरात बैठी है। राजा हेमंचल जब पस्त हो गए बिल्कुल घमंड चूर हो गया, तब भोलेनाथ ने कहा बहुत जल्दी कर दो, मैं बताऊं ता काम है करो। और अगर तुमने चूक करी तो तुम जाए एक कुठरिया गुरो रहे हो, न काऊ को मकान बचे, न ठौर बचे, न पौज अंगरा बचे, न मट्टी बचे, सब खा जाएंगे अगर एक काम नहीं किया तुमने तो ध्यान रखना। आज भोलेनाथ ने उन दोनों बच्चों की भूख को मिटाने के लिए और कौन सा इलाज बताया था राजा हेमांचल को। सभी माता बहनें गौर से सुनना, ये जो भोलेनाथ बता रहे हैं क्या, सुनो भूप धरि ध्यान, अरे बनिए जी शिवजी की सत्ता, जनु की मिट जाए भूख खवाई देहु तुलसी के पत्ता। सभी माताएं बहनें, प्रत्येक घर में हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी का पेड़ होना चाहिए। अच्छा तुलसी को पेड़ आंगन में लगाने का जगह चाहिए, बताओ यहां देखो तो सुनो, बीच आंगन में बिल्कुल चारों तरफ से नाप के बीच में तुलसी का पेड़। और अगर जैसे सवेरे तुलसी पे तुम पत्ता तोड़ती हो, कभी जीवन में बिना स्नान किए बिना स्नान करें कभी तुलसी के पेड़ से हाथ मत लगाना। और कहूँ शहर में तुम चले जाओ धन्ने, तुलसी को पेड़ लगा दो एक कनस्तर में, और बस सरका तक कहाँ ले पहुंची कि यहाँ लेटने को दरवाजा तहाँ तक नहीं, बिल्कुल बीच आंगन में तुलसी का पेड़ होना चाहिए। और पहले हाथ जोड़ के पूजा करो, फिर उस तुलसी के पेड़ से भीख मांगो, तब पत्ता तोड़ना। तो आज राजा को बताया एक एक तुलसी का पत्ता दोनों के मुंह में रख दो। तो राजा हेमांचल ने और तुलसी के पत्ता तोड़ के जिस समय दोनों के मुंह में रखे हैं, तब भीतर से डकारा ये दोनों। तब राजा ने की महाराज चलो जे तो दोनों पिल गए और बारात सब भूखी बैठी है, महाराज मुंह पर ना एक कचौरी। तब कहीं चिंता मत करो, ये तुम्हारे घमंड का भोजन था, केवल वो जो भोजन तुमने बारात को बनवाया था वो ज्यों का त्यों। ये है भोलेनाथ की माया। अरे साधु ने कथा बखानी, सावधान करे मुनि ज्ञानी है। बोलिए संत समाज की। भोलेनाथ का पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, उसमें जो कार्तिकेय भगवान प्रकट हुए थे उनसे तारकासुर का युद्ध हुआ।
ताड़कासुर का वध किया, देवताओं का बिगुल बज गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब 2 मिनट सब शांति से बैठे रहेंगे और वो हमारे गुरुजी के